बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात मैं बड़ी अहम करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और वो आपको लाइफ चेंजिंग साबित देगा एसीसीए के अंदर। यानी एसीसीए की भी अपनी एक लाइफ है, एसीसीए की भी अपना एक स्टाइल है और उसकी हम बात कर सकते हैं। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा कि हाउ टू पास एसीसीए विद DIY मॉडल, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं हाउ टू ओवरकम फेलियर इन एसीसीए विद DIY मॉडल। तो दोनों तरह से ठीक है। तो इसमें DIY मॉडल क्या है? DIY मॉडल आपके लिए बड़ा ही अच्छा साबित होने वाला है अगर आप इसको पूरे तरीके से समझें, आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। DIY मॉडल का मतलब है डू इट योरसेल्फ, यानी आप अपने हाथ से खुद काम करें। देखें, सिंपल सी बात है, आप 1,00,000 अकेडमियां रख लें, 1,000 अकेडमियां रख लें, जितनी मर्जी अकेडमी आप रख लें, आपको कभी भी कोई भी अकेडमी वाला, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन पास नहीं करवा सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते। डू इट योर सेल्फ, आप खुद अपना काम नहीं करते। जब अपना काम खुद नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे फेल करवा दिया, या किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आपकी वजह से मैं फेल हुआ। जैसे मैंने आमतौर पर बच्चों को देखा है कि फलाने इंस्टीट्यूशन के फलाने टीचर की वजह से मैं फेल हुआ, फलाने टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, फलाने टीचर ने ये काम नहीं किया, फलाने टीचर ने वो काम। तो 100 आर्गूमेंट्स हैं। तो इस तरह के हजारों आर्गूमेंट्स हमें मिलते हैं। इस तरह लिहाज से मैं इन सारे आर्गुमेंट्स को वक्ती तौर पर रिजेक्ट करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि नॉर्मली एसीसीए के अंदर मैंने ये देखा है स्टूडेंट अपना काम खुद नहीं करते। आए, लेक्चर पढ़ा, गप्पे मारे, चले गए, घर जाके किताबें बंद। इस तरह से एसीसीए पास नहीं होता। यही वजह है कि एसीसीए में फेलियर की तादाद भी बढ़ रही है और एसीसीए से ड्रॉप आउट होने की तादाद भी बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। तो इस लिहाज से अपने आप को ड्रॉप आउट होने से बचाने के लिए आपको DIY मॉडल यानी डू इट योरसेल्फ के ऊपर काम करना पड़ेगा। डू इट योरसेल्फ में आपको एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी। वो टेक्निक है एक्रोनेम मेथोडोलॉजी। एक्रोनेम मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि एक्रोनेम मेथोडोलॉजी यानी फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल FA1 पढ़ रहे हैं या MA1 पढ़ रहे हैं, उसकी कोई भी टर्म है, उस कोई भी टर्म को याद करने के लिए या उसके फॉर्मूलेटिंग को याद करने के लिए आप एक्रोनिम मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक्रोनिम मेथोडोलॉजी ये है कि फॉर एग्जांपल लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो इसका हम लोग नाम क्या रखते हैं, लाइफो। तो लाइफो आमतौर पर अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को कहूं तो फौरन याद आ जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट शायद उसको थोड़ा सा ब्लिंक नहीं करेगा उस तरह से। इसी तरह से अगर मैं किसी को कहूंगा कि फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो उसको फौरन याद आ जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में उसका इतना एक्सपायर नहीं रहेगा जितना एक्सपायर उसको फाइफो सुनकर नजर आए। लेकिन अगर मैं ये कहूं व्हाट इज मेंट बाय CGS, तो काफी स्टूडेंट को याद आ जाएगा CGS मीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसी तरह से आप हर एक का एक्रोनेम रख सकते हैं, यानी हर एक का फर्स्ट नेम, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है तो मार्जिनल का M याद रखें और कॉस्टिंग का C, तो इसको हो जाएगा MC, तो ये MC हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप यूनिट कॉस्ट है उसका फॉर्मूला याद करें तो यूनिट कॉस्ट को कैसे याद करेंगे, UC, तो MC हो जाएगा, UC हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कैसे याद करेंगे, AC। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट को FC, वेरिएबल कॉस्ट को VC, टोटल कॉस्ट को TC। तो इस तरह बहुत सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं और बहुत सारे फॉर्मुलेटिंग को भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी हेडिंग याद रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ सकते हैं। तो आप इस तरह से इन चीजों को याद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यह आपके लिए ज्यादा अपीलिंग है, ज्यादा अच्छा साबित होगा। अगर इसी तरह से मैं आपको कहूं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ अर्थ, तो कितने लोगों ने पहचाना कि क्या है, 99.99% ये जान ही नहीं सकते। हालांकि आप इस वक्त खुद इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ अर्थ को डेली यूज करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं। आपका इसके बगैर किसी किस्म का चारा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली एक शख्स जो नेट को इस्तेमाल करता है वो दिन में 4-5 दफा जरूर इस ऑर्गेनाइजेशन को जरूर सर्च करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गूगल। गूगल से उन्होंने क्या किया, ग्लोबल का G लिया, ऑर्गेनाइजेशन का O लिया, ओरिएंटेड का O लिया, तो बाकी रह गया GLE। तो GLE में ग्रुप का G लिया, लैंग्वेज का L लिया और अर्थ का E लिया। तो इस तरह से वो बन गया ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेजेस ऑफ अर्थ। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और इसी तरह से आप गूगल को भी याद रख सकते हैं। और आपको ये कभी भी वर्ड याद नहीं हो सकता था अगर गूगल इसको एक्रोनेम में ना कन्वर्ट करता, एक्रोनेम से ना लेकर आता। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको इन्हीं चीजों को इस तरह से अब्जॉर्व करना पड़ेगा और हर फॉर्मूले को इसी तरह से रखना पड़ेगा। और डू इट योरसेल्फ में आप हमेशा एक्रोनिम मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, तो बिजनेस टेक्नोलॉजी सर आपको याद ना आई थी जल्दी, लेकिन BT से फौरन पता चल गया, अच्छा ये तो F1 है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ MA, तो व्हाट इज मेंट बाय MA, तो आपको याद आ सकता है फौरन, इट इज मेंट बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
सो इसी तरह से अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको याद शायद इतना ना आए, लेकिन एफएम सब्जेक्ट है, यहाँ से याद आ जाएगा। इसी तरह से ऑडिट इंश्योरेंस को हम डबल ए बोलते हैं, यानी ऑडिट का ए लिया, एश्योरेंस का ए लिया तो डबल ए हो गया। आप हमेशा इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आपकी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग पूरी दुनिया में जैसे इस्तेमाल होती है, कौन से स्टैंडर्ड से इस्तेमाल होती है, आपकी ये इस्तेमाल होती है गैप, GAAP। तो गैप वालों ने भी एक्रोनिम मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल किया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसी तरह से IFRS है, तो IFRS का भी अपना एक्रोनिम है। ISB ने भी लिखा है, ISB मींस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। तो हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक्रोनिम को इस्तेमाल करती है और वो कामयाब रहती है। आप भी ECC के अंदर एक्रोनिम को इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पे जो बात आती है, वो अपने नोट्स को खुदारा खुद बनाएं, अपने नोट्स को बनाएं। मैं चूंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स दुनिया भर में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का तजर्बा है कि स्टूडेंट मांगते हैं नोट्स। वो ही बेस्ट नोट्स होते हैं जो आप खुद अपने हाथ से तैयार करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं टीचर हूं तो मैं भी कहां से तैयार करूंगा नोट्स? कैपलॉन से करूंगा या PP से करूंगा, या किसी हो सकता है नेट से थोड़ा बहुत देख लूं, क्योंकि यही ऑथेंटिक चीजें हैं जो हमारे पास ACCA के अंदर आती हैं। कि तो आप क्यों नहीं कर सकते कैपलॉन से? जब आप खुद अपने हाथ से एक्रोनिम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे तो आप एक्रोनिम मेथोडोलॉजी के अंदर डू इट योरसेल्फ खुद भी कर रहे होंगे और एक्रोनिम भी खुद बना रहे होंगे और आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर खुद सेल्फ करेंगे। तो इससे क्या होएगा कि आपके अंदर दिमाग में एक चीज नक्श बैठ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि यार इस चीज का मुझे पर्सनली क्या फायदा हो रहा है। इसी तरह से आप याद रखें, जब भी आप कोई चीज खुद लिखते हैं, खुद अपने हाथ से नोट करते हैं, खुद देखते हैं, तो वो आपको हमेशा ज़हन में अजवर हो जाती है, बजाय इसके कि आप दूसरों के नोट्स मांगे। आप अपने नोट्स लें। देखें फॉर एग्जांपल, किसी ने भी नोट्स बनाने हैं, किसी भी टीचर ने बनाने हैं, तो उन्होंने इन्हीं बुक्स को इस्तेमाल करना है। कैपलॉन की बुक को इस्तेमाल करना है, BP की बुक को इस्तेमाल करना है, या नेट से थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो हर टीचर इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके फिर वो अपने नोट्स को सेल भी करते हैं। मैं इनको बुरा नहीं कहता, जाहिर बात है जिसने मेहनत किया उसने अपनी कीमत लेनी है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप अपने नोट्स अब खुद प्रिपेयर करेंगे तो DIY मॉडल आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित होगा। और इसके अंदर एक्रोनिम मेथोडोलॉजी, ये मैंने आपको ब्रीफली बता दी है, इसको खुदारा हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और डू इट योरसेल्फ में मैंने क्या बताया आपको। सेकंड चीज कि आपको हमेशा अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, आपकी लिखी हुई चीज का कोई मतबादल नहीं। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।